नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में कड़ाके की ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। कुहासों के साथ कनकनी बढ़ गई है। गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, धनबाद, हजारीबाग और जामताड़ा इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। वहीं राजधानी रांची के कांके और नामकुम का तापमान 2.5 डिग्री तक पहुंच गया है। इस ठंड में लोग घरों में दुबक गए हैं। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ठंड का कहर बताते हैं। ठंडी हवा से लोगों का जीना हुआ मुहाल। 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश की आशंका। बारिश के बाद फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी का असर। रांची के कांके, नामकुम, मैक्लुस्कीगंज में सबसे ज्यादा ठंड। खेतों में पुआल और पेड़ पत्तों पर जमने लगी हैं ओस की बूंदें। 22 जिलों का पारा 10 डिग्री के नीचे आ चुका है। ठंडी हवा से लोगों का जीना मुहाल हुआ। 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश की आशंका। बारिश के बाद फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी का असर। रांची के कांके, नामकुम, मैक्लुस्कीगंज में सबसे ज्यादा ठंड। खेतों में पुआल और पेड़ पत्तों पर जमने लगी हैं ओस की बूंदें। तो बड़ी खबर, झारखंड में ठंड ने अपना कहर बरपा रखा है। ठंडी हवा से लोगों का जीना मुहाल हुआ। रांची में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन था। कांके में 2.4 डिग्री तापमान था। कांके में 2.4 डिग्री, नामकुम में 2.5 डिग्री और मैक्लुस्कीगंज में 2.5 डिग्री, गढ़वा में 4 डिग्री, खूंटी में 4.1 डिग्री, लोहरदगा में 4.1 डिग्री, धनबाद में 5.5 डिग्री, हजारीबाग में 6.0 डिग्री और जामताड़ा में 5 डिग्री, सिमडेगा में 9.0 डिग्री, बोकारो 6.6 डिग्री, रांची में 7.6 डिग्री, जमशेदपुर में 9.2 डिग्री, डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री, चाईबासा में 8.0 डिग्री, कांके में 2.4 डिग्री, नामकुम में 2.5 डिग्री, गढ़वा में 4 डिग्री, खूंटी में 4.1 डिग्री, लोहरदगा में 4.1 डिग्री, धनबाद में 5.5, हजारीबाग में 6.0 और जामताड़ा में 5.5 डिग्री, सिमडेगा में 9.0 डिग्री, रांची में 7.6 डिग्री, जमशेदपुर में 9.2 डिग्री। तो सर्दी का सितम जारी है। ठिठुरन भरी ठंड ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। राजधानी रांची के कांके में सबसे कम तापमान रहा, यानी रविवार के दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं जमशेदपुर में 9.2 डिग्री रहा। कुल मिलाकर झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहरी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। राजधानी रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और मनोज जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले रुचि का रुख करेंगे। रुचि, कांके, नामकुम और मैक्लुस्कीगंज राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। कांके में 2.4 डिग्री तापमान रहा, नामकुम में 2.5 डिग्री और मैक्लुस्कीगंज में 2.5 डिग्री तापमान रहा। राजधानी रांची का क्या हाल है? सर्दी का सितम किस कदर जारी है? तमाम जानकारी रुचि दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए सर्दी का सितम यानी कि कहर बरपा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि कल का दिन सबसे ठंडा रहा। और देखिए जगह जगह पर अगर सुबह की बात करें तो सुबह कोहरे की चादर से ढकी हुई राजधानी जो है वो दिख रही है। साथ ही जो कनकनी है
यानी कि जो हवाएं चल रही हैं उसमें जो कनकनी है, और ऐसे में बच्चों का स्कूल हो या फिर आम जनजीवन हो वो खासा प्रभावित हो रहा है। और कहीं कहीं तो बर्फ की चादर भी पड़ने लगी है। और देखिए सबसे कम तापमान जो है यानी कि 2.4 डिग्री जो है वो नामकुम में आके गई। वहीं मैक्लुस्कीगंज में भी बर्फ की चादर, चाहे वो कार के ऊपर हो या फिर बर्फ की चादर जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। अगर शाम के समय की बात करें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं ठंड से शाम के बाद यानी कि जैसे शाम ढल रही है उसके बाद लोग बाहर कम निकल रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ने की ही संभावना है, कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर कहे तो बारिश होने की भी संभावना है और बारिश के बाद और तापमान में गिरावट आ सकती है। तो राजधानी रांची में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है और खास करके झारखंड के जो 9 जिले हैं वो ठंड की चपेट में हैं। और ऐसे में उसे लेकर के येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जी आयुष। बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शीतलहरी की आशंका जताई गई है। रुचि बने रहिएगा हमारे साथ। संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, सर्दी का सितम जमशेदपुर में इस बार कैसा है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर जमशेदपुर की बात करें और पूरे कोल्हान की बात करें तो पूरे कोल्हान में इस बार जो ठंड है लोगों को काफी परेशान कर रहा है। यूं कहें कि अब शीतलहरी शुरू हो चुका है, क्योंकि दिन के 10 बजे के बाद उजाला होता है और शाम के 4 बजते ही अंधेरा छाने लगता है। अभी 5 बजा है और मेरे पीछे का जो दृश्य है वो बता रहा है कि कितना कुहासा शुरू हो चुका है। जबकि 5 बजे कहा जाता है तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, सूर्यास्त में भी समय बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठंड का कहर है वो शुरू हो चुका है। वैसे जमशेदपुर का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस जो अब तक का सबसे नीचे पैदान पे रहा है। वैसे मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जमशेदपुर का तापमान जो है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर में 7 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, क्योंकि जमशेदपुर गर्म जिला माना जाता है। क्योंकि जमशेदपुर में जब कभी भी तापमान की बात होती है तो जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां जिसका तापमान जो है बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर वो तापमान अगर इस बार ठंड में 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, 9 डिग्री सेल्सियस अगर आ जाए तो आप समझिए कि जमशेदपुर के लिए अब सीधे तौर पे वो कश्मीर और मैसूर से कम नहीं है। तो वो ऐसा लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पे पड़ रहा है। हालांकि सारे लोग ठंड से परेशान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह भी किया है कि अगर बहुत ज्यादा अगर जरूरी आपको हो तब आप घर से बाहर निकले और अपने काम पे जाएं। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो कम से कम इस ठंड से जरूर बचे, क्योंकि ठंड जो है वो जानलेवा हो सकता है। जमशेदपुर की अगर हम बात कर ले तो जमशेदपुर में हर 1 घंटा में 1 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। अब आप समझिए कि ठंड का प्रकोप ऐसा है कि हर 1 घंटे में 1 लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट है। ये सीधे तौर पे स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जारी की है और लोगों से आग्रह भी किया है कि कम से कम आप बेवजह नहीं निकले घर से और जहां है वहां पर गर्म कपड़ा का उपयोग करें, अलाव की व्यवस्था करें और वहां जहां ठंड जहां ज्यादा लगता हो वहां पर कम से कम गर्म जगह पे आप रहे। तो ये प्रशासन ने लोगों से आग्रह की है। लेकिन मनोज, लेकिन जो लोग रात सड़कों पर गुजारते हैं, सड़क के किनारे गुजारते हैं, किसी पेड़ के नीचे, किसी छांव के नीचे गुजारते हैं, उन लोगों की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है। सही आपने कहा कि वो लोग जो रात सड़क पे गुजारते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए वो एक दूसरे के पास जाते हैं, भटकते हैं और कुछ मांग कर खाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आफत है ये ठंड। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक सिर्फ अलाव की व्यवस्था की गई है। यानी लकड़ी चौक चौराहों पर देखने को मिल रहा है, अलाव जलाया जा रहा है, लेकिन कंबल का वितरण अब तक नहीं हुआ। न तो कंबल का वितरण हुआ है और ना ही यहाँ पर जो रैन बसेरा है, जो कहा जाता है कि ये उनके लिए रैन बसेरा है जिनके पास अपना बसेरा नहीं है, यानी रोड पर रात काटते हैं, तो उनके लिए रैन बसेरा है। लेकिन अब रैन बसेरा में ताला लगा हुआ है। कई रैन बसेरा में हमने घुमा है, देखा है और वो हमने खबर बनाई भी है और हमें लगता है कि वो खबर जब चलेगी तो उसके बाद प्रशासन निश्चित तौर पे उनकी आंख जरूर खुलेगी कि रैन बसेरा में ताला है। कुछ ऐसे रैन बसेरा है जहां पर दबंगों का कब्जा है,
वहां पैसा लगता है तब लोग जाते हैं। तो सीधे तौर पे प्रशासन इस ठंड में फेल्योर है, क्योंकि उन्हें गर्म कपड़ा ही नहीं, कम से कम कंबल बांटना चाहिए था, जो सरकार की तरफ से भी मिलती है और प्रशासन को ये जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन एक प्रशासन जो है इस जिम्मेवारी से मुकरता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक वितरण कंबल का नहीं हुआ है। अलाव की व्यवस्था नगर निगम, नगर परिषद के तरफ से और साथ साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के तरफ से वो किया गया है, वो चौक चौराहा पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ठंड में गरीब कैसे बचे, इस पर जिला प्रशासन की कोई निगाहें नहीं है, कोई नजर नहीं, और प्रशासन उसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा। रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। सिमडेगा से आशीष शास्त्री लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, सिमडेगा में इस बार ठंड का कहर कैसा देखने को मिल रहा है? अगर रविवार की बात कर ले तो अभी तक माना जा रहा है कि सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। रविवार की रात सिमडेगा वासियों के लिए कैसी रही? जी आयुष, बिल्कुल। देखिए, आज पहले सुबह से जिस तरह से ठंड का सितम था, ठंडी सर्द बर्फीली हवाएं चल रही थी, ऐसी हवाएं थी जो कि शरीर में चुभन रही थी और लोग कांप रहे थे। आज सुबह यहाँ का तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास शहर का रिकॉर्ड किया गया। गांव की स्थिति इससे भी बदतर होगी, निश्चित रूप से समझा जा सकता है। जिस तरह से सिमडेगा जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पर सर्द हवाएं चलती है तो ठंड काफी तेजी से बढ़ जाता है। और खासकर रात में यहाँ पिछले 6 दिनों से हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं जो हैं वो काफी तेजी से सुबह का ठंड को कपा रही है, काफी तेजी से बढ़ा रही है। आयुष, अब बिल्कुल देखिए, कपाने वाली ठंड है। सिमडेगा प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? सिमडेगा जिला प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से शुरुआत के 1-2 दिनों में अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बाद ये भी अपने कर्तव्य से इकट्ठी कर लिए, क्योंकि कभी भी किसी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही थी। और सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ के मजदूरों को हो रही थी, जो चौक चौराहों पर सुबह काम की तलाश में आते थे और इस ठंडक में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज सुबह से यहाँ मजदूर नेता के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है और जगह जगह मजदूरों को इससे कुछ राहत मिल रही है। मजदूर नेता ने एक मांग और की है कि इस बार हर साल की तरह कंबल का वितरण अभी तक नहीं किया गया है और कंबल नहीं मिलने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सुबह से थक कर काम कर जब घर लौटते हैं और कपकपाती ठंड में ये ठीक ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। मजदूर नेता ने जिला प्रशासन से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मांग की है कि वो जल्द से जल्द इन गरीबों को कंबल की व्यवस्था करके दें। आयुष, बिल्कुल। एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, इस कड़कड़ाती ठंड में स्कूली बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, तो प्रशासनिक खेमे से स्कूली बच्चों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस आए? क्या स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन आया है? जी, अभी तक तो जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह के कोई भी गाइडलाइंस नहीं आए हैं। आयुष, बता दें कि खासकर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी बसें पहले सुबह 6 बजे से ही चलनी शुरू हो जाती है और सुबह 6 बजे काफी कपकपाने वाली ठंड होती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं 6 से 8 बजे के आसपास स्कूल जाते हैं, जो कि उनके लिए काफी तकलीफ दे रहता है। जिला प्रशासन को निश्चित रूप से इन बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए कुछ गाइडलाइन जारी करना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई भी पहल नहीं की गई है। आयुष, बिल्कुल आशीष, बने रहिएगा हमारे साथ। संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है रांची से। हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, जो सवाल मेरा आशीष से था वही सवाल आपसे रहेगा। स्कूली बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस आए हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल आयुष, देखें अभी तक तो स्कूली बच्चों के लिए गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन स्कूल प्रबंधक के द्वारा कई स्कूलों के टाइमिंग जो है वो बढ़ाए गए हैं 1 घंटे बाद। यानी कि जब 7 बजे स्कूल आना होता था, वैसी स्थिति में उनकी टाइमिंग जो है 1 घंटे और आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि वो 8 बजे से आएंगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी जल्द ही आदेश जो है वो जारी हो सकता है, चाहे वो निजी स्कूलों के लिए बात करें या फिर सरकारी स्कूलों के लिए बात करें, क्योंकि बच्चे हो, खास करके बच्चे और बूढ़े इस ठंड से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और देखें, इस ठंड हवा के थपेड़ों ने आम जनजीवन को काफी अस्त व्यस्त किया ही है। और देखिए, जिक्र किया कि मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, जो सुबह दूर दराज से काम की तलाश में
यहाँ राजधानी रांची पहुंचते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं, जो अगर रेलवे स्टेशन की बात करें वहां पर भी अलाव की व्यवस्था, चाहे वो अहले सुबह हो या फिर देर शाम में भी अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर चौक चौराहे पर की जाती थी। तो इस बार भी की गई है, लेकिन अत्यधिक जगहों पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में जो जिला प्रशासन है वो अलाव की व्यवस्था यानी कि वो और बढ़ा सकती है और जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर सकती है। वहीं अगर रैन बसेरों की बात करें, बिल्कुल रुचि, रैन अलाव की बसेरों व्यवस्था में की गई है लेकिन कंबल वितरण अब तक नहीं किया गया है। ये खबर सामने आ रही है। झारखंड सरकार के द्वारा पिछले 2 महीने पहले ही कंबल की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन बुरी खबर यह है कि अब तक कंबल का वितरण नहीं किया गया है। रुचि, बने रहिएगा हमारे साथ। सिमडेगा से आशीष शास्त्री हमारे साथ बने हुए थे। आशीष साहब का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ श्रीकांत गिरिडीह से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, जो बात आ रही थी, खास करके सरकारी स्कूलों की बात कर ले, लगातार ये खबरें आई कि सरकार की ओर से जो पैसे का अलॉटमेंट होता है स्कूली बच्चों के विंटर यूनिफॉर्म में, यानी सर्द कपड़ों के लिए, उन्हीं कपड़ों के लिए अलॉटमेंट पैसे का कर दिया गया था। कपड़े खरीद भी लिए गए थे। क्या अब तक, जब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या अब तक स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण किया गया? क्या स्वेटर मफलर का वितरण किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे ना तो जिला प्रशासन की तरफ से कंबल का वितरण हुआ और ना ही स्कूलों में यूनिफॉर्म और साथ साथ स्वेटर का वितरण हुआ। विद्यार्थियों को, जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे, उन्हें अब तक ना इस वर्ष में न यूनिफॉर्म मिला है और ना ही उन लोगों को स्वेटर मिला है, यानी गर्म कपड़ा। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में सुबह 6 बजे स्कूल अगर खुलता है तो आप समझिए कि वो बच्चे इस घर से निकलते हैं तो 5 बजे उठते होंगे और उसके बाद 6 बजे स्कूल पहुंचते हैं। तो उनको क्या गुजरता होगा कि वो जब स्कूल जाते हैं उनके पास गर्म कपड़ा, हालांकि लोग अपने तरफ से व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से थी, जो प्रशासन को करना चाहिए था, वो व्यवस्था अभी तक मुकम्मल नहीं है। कहीं एकदम यूं कहें कि जीरो है। अभी तक किसी भी स्कूल में न तो पोशाक का वितरण हुआ है और ना ही गर्म कपड़े का वितरण हुआ है। ऐसे में अब सीधे तौर पे प्रशासन पे और शिक्षा विभाग पे यह सवाल उठता है कि सरकार ने पहले ही, ठंड से पहले ही सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं वितरण हो रहा है? अब कहीं या तो पैसा का गंडोगोल हो रहा है या इसे काफी देर से दें तो लोग, जो विद्यार्थी है उनको पूरा नहीं मिले तो कहीं उसका फायदा उठे, या कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो इसका इस बार जो है कि वो पोशाक खरीदाया ही नहीं है और ऐसे समय में पोशाक दे जब उतना जरूरत ही नहीं पड़ रही। उसके बाद में साथ साथ जो यूनिफॉर्म है, अब तो नया सत्र भी शुरू हो जाएगा जनवरी से, तो आप जनवरी से नया सत्र शुरू हो जाएगा। नए सत्र में अगर आप देंगे तो ठंड तो ऐसे ही निकल गया, अगर ठंड निकल जाता है तो गर्म कपड़े का पैसा का बंदरबाट हो जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर जिला अधिकारी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो उपायुक्त है वो जिला के मालिक होते हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि अगर कपड़ा का वितरण नहीं हुआ, सरकार की तरफ से योजनाएं आ गई, पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद खरीदारी क्यों नहीं? अगर खरीदारी भी हुई तो वितरण क्यों नहीं हो रहा है? वितरण करने में क्या समस्याएं हैं? तो सीधे तौर पे इस सारा हरास जो है वो बच्चे झेल रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, और जो स्कूल के टीचर हैं वो अपना मस्ती में हैं, क्योंकि उनको तो न डर है किसी प्रकार का, और अगर डर होता तो निश्चित तौर पे ये वो कार्रवाई के डर से या जो गर्म कपड़ा है या यूनिफॉर्म है उसका वितरण कर दिए होते। दूसरी तरफ उपायुक्त के तरफ से भी अभी तक अगर कंबल वितरण नहीं हुआ तो सवाल यह है कि आखिर किसके दरवाजे पे लोग जाएंगे? उपायुक्त ने भी तो कमी है, जो आपने अभी तक कंबल का वितरण नहीं किया। देखिए, अधिकारियों की लापरवाही से कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसे बात का डर हम सभी को सता रहा है। हम बस यही चाहेंगे कि अधिकारियों से अनुरोध है, न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम आपसे अनुरोध करती है कि अगर पैसे का अलॉटमेंट स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, उन्हीं कपड़ों के लिए हो गया है तो वो बच्चों तक पहुंचने चाहिए। जितना जल्द हो सके उन सर्द कपड़ों का वितरण करें, उन्हीं कपड़ों का वितरण करें, चूंकि इस बार जो ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और रिकॉर्ड ठंड दर्ज की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत गिरिडीह से लाइव जुड़ चुके हैं। गिरिडीह का रुख करते हैं, हमारे साथ श्रीकांत है। श्रीकांत, अगर रविवार की बात कर ले, इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा सर्द दिन रहा। उम्मीद की जा रही थी, अभी फिलहाल आगे भी उम्मीद की जा रही है कि शीतलहरी बहती ही रहेगी। गिरिडीह में
शीतलहरी बहती रही। शीतलहर के कहर में रहा गिरिडीह। रविवार की रात गिरिडीह में कैसे लोगों की बीती और आने वाले सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। ये देखिए, जो न्यूनतम तापमान है जिले का वो लगभग 7 डिग्री के आसपास चला गया था। सर्दी ने अब अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है और ऐसे में जो सुबह का वक्त होता है और शाम का वक्त होता है, ये दोनों वक्त पर जो है सर्द हवाएं तेज हो जाती हैं। चूंकि ये पारसनाथ से सटा हुआ इलाका है, पहाड़ी की क्षेत्र से भी घिरा हुआ इलाका है, तो ऐसे में सर्दी जो है, एक तरीके से कहिए कि ठंड ने जो है अब अपना प्रकोप और रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस मौसम में सबसे ज्यादा जो परेशानी है आयुष, वो खास तौर से स्कूली बच्चे, बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं या जो डेली दिनचर्या में काम करने वाले व्यक्ति जो सुबह दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से हर शाम लौटते हैं अपने घर, और साथ ही साथ खास करके जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हों, शुगर के पेशेंट हों या फिर ब्लड प्रेशर की जिनकी शिकायत रहती है, और खास करके न्यूरो पेशेंट जो दिमागी तौर पर बीमार पेशेंट हैं, ठंड में उन्हें डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि आप मरीजों को जो है वो सावधानी से रखें, उन्हें गर्म कपड़े ही पहनाकर घर से बाहर निकालें और सुबह का वक्त और शाम के वक्त में अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों में ही वो लोग रहना पसंद करें। अन्यथा ऐसे लोगों को और भी बीमारियां जो है वो अपने चपेट में ले सकती हैं, क्योंकि ठंड जब बढ़ती है तो एक तरीके से मरीजों को सबसे ज़्यादा, और ख़ास करके जो छोटे नवजात मरीज हैं, बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये सर्दी जो है सितम एक तरीके से ढाती है। बाकी अगर आप बात कीजिए अलाव की, तो जिला प्रशासन की ओर से हर चौक चौराहे में अलाव की सारी व्यवस्थाएं जो है लगभग करा दी गई हैं। शाम का वक्त होते ही निगम प्रबंधन के द्वारा भी जो है अलग अलग इलाकों में अलाव की व्यवस्था जो है वो कराई भी गई है और कराई भी जा रही है। कई इलाकों में जो है अब गर्म कपड़े बांटने संगठन के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, निजी लोग भी अब आगे आ रहे हैं और लोगों से मांग कर रहे हैं कि आपके घर में अगर कोई पुराना ऊनी कपड़ा पड़ा हुआ है तो आप उन्हें दे दीजिए। लोग अलग अलग तरीके से कैंप लगाकर उन्हें अलग अलग इलाकों में बांट रहे हैं, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक जो है थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन सर्दी का सितम, हम अब कह सकें कि जो ठंड का प्रकोप है वो देर रात सुबह 4 से 5 का जो वक्त होता है आयुष, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है, और दिन में भी जो है वो तापमान लगभग 15 से 17 डिग्री तक ही अधिकतर बढ़ पा रहा है। उससे अधिकतम तापमान भी नहीं बढ़ पाता है। लोग इंतजार करते हैं कि कब दिन निकलेगा, कब सूरज निकलेगा और वो अपने दिन के काम करेंगे। लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं वो खास करके सावधान रहें। जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उनके परिजनों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि उन बच्चों के पूरे शरीर का हर अंग ढका रहे, चाहे वो टोपी मफलर के आप आम तौर पर आम बोल चाल भाषा में ये बात कर लीजिए, ताकि उन्हें जो है ठंड का चपेट अपनी जद में ना ले ले। इसीलिए ज़रूरत है कि ठंड से बचाव निश्चित तौर से करें, और ख़ास तौर पर जो भी मरीज हैं उनके लिए ये लगातार, आज हम भी डॉक्टर से बात कर रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ठंड से बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रूम हीटर हो, गर्म कपड़े हो, या दिन के समय सुबह का वक्त जब होता है 6 से 8 बजे का वक्त और शाम को 5 से 8 बजे का वक्त, इस समय में अगर वो अपने घर से बाहर ना निकलें बिना ज़रूरी काम के, तो वो शायद उनके लिए बेहतर होगा। और बाकी बिल्कुल श्रीकांत, तो प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी काम ना हो तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर ना निकले। न्यूनतम तापमान लगातार गिरते जा रहा है, ऐसे में प्रशासन की ओर से अपील है और व्यवस्था करने की भी कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। बने रहिएगा श्रीकांत, आप हमारे साथ, मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं, रुचि हमारे साथ रांची से बने हुए हैं, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अरुण हमारे साथ गढ़वा से जुड़ रहे हैं, अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे संवाददाता गढ़वा में इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, रविवार की रात सबसे सर्द रात रही अगर इस सीजन की बात कर ले तो, कैसे बीती गढ़वा वासियों की रात? सर्दी भरे मौसम में शीतलहरी का क्या कहर देखने को मिल रहा है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें अरुण। बिल्कुल, देखिए आयुष, हम बात करें वहीं तो गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है जहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहीं
अगर हम बात करें तो गर्मी भी उतना ही ज्यादा पड़ती है। अगर गर्मी की बात कर ले तो 49 डिग्री जो सबसे ज्यादा झारखंड की गढ़वा में दर्ज की गई थी, वहीं 4 डिग्री यानी कि आप जो रविवार के जो जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 4 डिग्री का जो दर्ज किया गया है, वो साफ तौर पे गढ़वा के लिए एक बड़ी राहत थी। और साथ ही साथ अगर बात करें हम वहीं, तो अब तक जो जिला प्रशासन के द्वारा यानी कि जो कंबल का वितरण किया जाता था, अलाव की व्यवस्था की जाती थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ना कंबल का वितरण अब तक किया गया है और ना ही अब तक अलाव की व्यवस्था की गई है। रोजमर्रा की जीवन जीने वाले जो लोग हैं, जैसे हम बात कर ले आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहीं तमाम जो चौक चौराहे पे जो अपनी वाहन को इंतजार करते हैं, उनके आस में बैठे रहते हैं, बस पड़ाव की बात कर ले हम, तो वहां पे लोगों को काफी कड़ाके की ठंड में लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में अब तक कोई जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए कोई बड़ा पहल नहीं किया गया है। आयुष जी। हाँ बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ठंड पड़ रही है पूरे झारखंड में, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं, रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, 5:30 शाम के बज रहे हैं, सड़कों पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या सर्दी का असर सड़क पर भी नजर आ रहा है? आयुष, देखिए, ये व्यस्ततम इलाके में से हरमू इलाका माना जाता है और ऐसे में देखिए काफी भीड़ भाड़ हुआ करती थी और अभी सड़कें जो है वो खाली सी दिख रही हैं। जाम की जो स्थितियां बनी रहती थी वो जाम की स्थितियां नहीं बनी है, तो लोग अपने आप से भी सजग हो रहे हैं। और आयुष, देखिए, आपने बात की तो आज से पूस का महीना, हिंदी महीने की अगर बात की जाए तो आज से पूस का महीना शुरू हो रहा है। और ऐसे में पूस की रात, हमने कहानियां भी पढ़ी थी, जो पूस की रात कहानी आती थी, यानी कि सबसे ज्यादा ठंड जो है वो पूस महीने में हुआ करती थी। तो पूस की रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ऐसे में जब आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है तो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं। कई सामाजिक संगठन वाले लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ चढ़ करके आते हैं, कंबल का वितरण करते हैं। तो सामाजिक संगठन की सक्रियता तो दिख रही है, कहीं कहीं कंबल वितरण हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो कंबल वितरण होता था या गर्म कपड़ों की बात करें, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे को मिलने चाहिए थे, बच्चों को यूनिफॉर्म मिलना चाहिए था, खास करके जो स्वेटर की बात की जाए तो वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि फंड का आवंटन जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में आखिर कब, जब आधी ठंड निकल जाएगी, तो देखिए इसके लिए भी सचेत होने, सजग होने की जरूरत है। और देखिए थोड़ी सी जो टाइमिंग है स्कूलों को लेकर के, यानी कि स्कूलों की टाइमिंग भी बढ़नी चाहिए। ऐसे में जब छोटे बच्चे जो है अभिभावकों के साथ बस स्टॉप तक जाते हैं, यानी बस पड़ाव तक जाते हैं, तो खास करके बच्चों को परेशानी होती है। कई अभिभावक जो है उनके दादा दादी यानी कि बुजुर्गों को भी परेशानी होती है। ऐसे में देखिए मौसम विभाग ने जब 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में अब स्कूल प्रबंधक के साथ साथ सरकार के भी आदेश आ जाने चाहिए कि स्कूलों के टाइमिंग में परिवर्तन हो सके। देखिए जगह जगह पर व्यवस्थाएं भले अलाव की गई हैं, लेकिन इस ठंड हवा के थपेड़ों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। यानी कि इसका प्रभाव जो है, राजधानी रांची भी इस ठंड की चपेट में है और ऐसे में सुबह में कोहरे की चादर ऐसी होती है, विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो कई बार देखिए गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी करके ही चलने की जरूरत है। खास करके शाम के समय में भी कोहरे की चादर से ढकी हुई राजधानी होती है और ऐसे में खास करके राजधानी रांची जो है सबसे व्यस्ततम इलाके में से जाना जाता है। तो विजिबिलिटी लो के कारण जो है गाड़ियों की रफ्तार धीमी रहे, तो इसके लिए भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। और देखिए जब ठंड जो है इस बार शिमला के मुकाबले, यानी कि जितना टेम्परेचर शिमला का है उतना ही खास करके नामकुम और खाके का भी आंका गया है। तो अब कह सकते हैं कि रांची भी शिमला की तरह हो गई है और ऐसे में जो सैलानी भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और जगह कांके की अगर बात की जाए, चूंकि वहां पर बर्फ पड़ने लगती है, जो ठंड कह सकते हैं
कि कड़ाके की ठंड होती है और ऐसे में क्या और व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं। जब जो भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं उसका यानी कि मौसम विभाग के भी आदेश के पालन करने की जरूरत है। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत, मनोज और अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। अरुण, स्कूली बच्चों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? क्या स्कूल के टाइम को लेकर कोई बदलाव हुआ है? क्या छुट्टियों को लेकर कुछ ऐलान प्रशासन की ओर से किया गया है? बिल्कुल, देखिए आयुष, आपने बड़ी बात कही कि जिस तरह से स्कूल जो निजी विद्यालय हैं वहां पे जो पढ़ाई करते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम की बात कर ले हम, प्राइवेट स्कूल की, तो वहां पे जो जाने वाले बच्चे हैं बिल्कुल सुबह सुबह ठिठुरते हुए जाते हैं और टाइमिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है कि जो कि मासूम बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह उठते हैं और वही ठंड में ठिठुरते हुए और विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय भी हैं, साथ में जुड़ते हैं इनसे सीधे। क्या कहेंगे आप, किस तरह से अब तक जो कंबल का भी वितरण प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, न समाज सेवियों के द्वारा किसी तरीका से जो है कि आपका अलाव की व्यवस्था किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए और यथाशीघ्र कंबल वितरण, अलाव वितरण, और सबसे बड़ी जो आपने बात स्कूल का है, तो स्कूल को तो कम से कम समय बढ़ाया जाना ही चाहिए, क्योंकि प्रायः आप देखिएगा कि गढ़वा परिक्षेत्र में ठंड के मौसम में कोहरे का सबसे बड़ा प्रकोप होता है। और कोहरे से, ठंड से तो हो ना हो, लेकिन कोहरे से सबसे ज्यादा अब सुबह जैसे टेम्पो वाले निकलेंगे, ऑटो वाले जाएंगे, बस वाले जाएंगे, बच्चे को लेकर के कोहरा में दिखेगा नहीं, इससे दुर्घटना होने की प्रबल संभावना होती है। ठंड उतना ही है, कोहरा उतना ही है, गाड़ी चलाने वाले के लोगों की भी हाथ हो, बुद्धि हो, उतना अच्छा काम ठंड में नहीं कर पाता है और जिसके कारण दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। स्कूल का टाइमिंग बदलना चाहिए और कंबल का यथाशीघ्र जिला प्रशासन के द्वारा वितरण करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन जब शुरुआत करती है तो समाज सेवी हो या जनप्रतिनिधि हो या अनेक जो लोग हो वो शुरू कर देते हैं। तो जिला प्रशासन को कम से कम शुरुआत करके, जिला प्रशासन की जरूरी भी है और इनकी प्राथमिकता में भी है, जब ये शुरू करते हैं तो जिले वासी कंबल वितरण में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बिल्कुल, देखिए आयुष, इसने भी बड़ी बात कही कि अब तक जिला प्रशासन को शुरू कर देनी चाहिए थे, लेकिन देखिए जब जनवरी के महीने जब पहुंचेंगे तो उसके बाद प्रशासन जो है वो कंबल का वितरण शुरू करेगी, तब तक जो है वो ठंड कम होने लगते हैं। तो साफ तौर पर देखिए अब तक ना अलाव की व्यवस्था है, ना ही कंबल का वितरण किया गया है अब तक, ना ही उसको पंचायत लेवल में भी जो कंबल का वितरण होता है वो भी अब तक वितरण नहीं हो पाया है। आयुष, बिल्कुल अरुण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अरुण गढ़वा से लाइव जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि कंबल का वितरण नहीं किया गया है, अलाव की व्यवस्था थोड़ी बहुत की गई है, लेकिन अभी तक स्कूलों में ऊनी कपड़ों का वितरण नहीं किया गया है। स्कूल के टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारा अनुरोध है, न्यूजीलैंड भारत अपील करता है जिला प्रशासन से कि इस दिशा में कोई काम की जाए, ताकि सुबह सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें ठंड ना झेलनी पड़े और साथ ही जिन्हें रात सड़कों पर गुजारनी होती है उनके लिए भी कोई कदम उठाई जाए, ताकि इस सितम भरी सर्दी में उनकी भी रात अच्छे से गुजर पाए। और हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं गिरिडीह से। हम श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, ठंड के साथ साथ कोहरे का भी कहर देखने को मिला है। हमने चतरा में देखा, हमने गिरिडीह में देखा, सड़क दुर्घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। तो फिलहाल इस दिशा में प्रशासन की ओर से क्या काम किया जा रहा है, कैसे लोगों को सजग किया जा रहा है, कैसे जागरूक किया जा रहा है कि ठंड के मौसम में कैसे चले ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके? देखिए, इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं आयुष, और एक बार हम ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, सड़कों पर जो है वो सन्नाटा पसर गया है। इक्का दुक्का ये मुख्य सड़क है, गिरिडीह से धनबाद जाने वाली ये मुख्य सड़क है, औद्योगिक इलाके की सड़क है, लेकिन आप देख सकते हैं मुख्य स्टेट हाईवे होने के बावजूद जो है इक्का दुक्का वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। देर शाम होते ही आयुष सड़कों पर अंधेरा पसर जाता है। लोग जो है जरूरी काम अगर ना हो तो अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। प्रशासन लगातार ये अलर्ट कर रहा है कि ठंड को देखते हुए और गहरे कोहरे को देखते हुए निश्चित रूप से कोहरे में जो है दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियों की दुर्घटना हो या बड़ी गाड़ियों की दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि विजिबल जो है एक तरीके से सड़क पर जो है वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि आगे धुंध होती है और उसके आगे या फिर मोड़ हो या फिर कोई और गाड़ी हो
वो साफ तौर पर नजर नहीं आती है और अंततः परिणाम ये होता है कि दुर्घटनाएं सामने होती हैं। तो प्रशासन लगातार ये अपील भी कर रहा है कि अगर धुंध है, फॉग है, तो आप अपने गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दें और बिना ज़रूरत जब तक कुहासा छट नहीं जाता है, धुंध छट नहीं जाता है, तब तक आप सड़कों पर ना ही निकलें बिना ज़रूरी कार्य के। आज भी जो है तापमान अभी से जो शीतलहर हम कह सकते हैं, उसे जो स्थानीय भाषा में लोग बोलते हैं कनकनी या शीतलहर, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं वो चलनी शुरू हो चुकी हैं। और देर शाम होते होते यूं अक्सर ठंड में मौसम भी जो है, सूर्य अस्त जो है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद सड़कों पे एक तरीके से सन्नाटा पसर जा रहा है। दुकानें जल्दी बंद हो जा रही हैं, व्यापार जल्दी बंद हो जा रहा है। दूसरा असर जीवन पे तो असर पड़ ही रहा है आयुष, लेकिन बाजार पे भी इसका असर पड़ता है। एक तौर पर बाजार जल्दी बंद हो जाता है, लोग मार्केट में निकलते नहीं हैं, सुबह भी लोग मार्केट कम जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था भी जो है, ठंड की मार जो है उसमें भी देखने को मिलती है। बाजारों में भी अगर आप जाएंगे तो बाजार हो या मॉल हो, उसमें जो आम दिनों में भीड़ रहती है वो भीड़ में कमी रहती है। लोग बिना वजह निकलना पसंद नहीं करते हैं। श्रीकांत, और भी बातचीत हम करेंगे, खासतौर पर बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। श्रीकांत बने रहिएगा हमारे साथ। धनबाद से हमारे संवाददाता बंटी लाइव जुड़ चुके हैं, बंटी का रुख कर लेते हैं। बंटी, धनबाद में सर्दी का सितम कैसा है, कैसी रही रविवार की रात धनबाद वासियों के लिए? जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है, स्कूल के टाइमिंग को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी, मैं आपसे बता दूं कि धनबाद कोयलांचल ऐसे तो काफ़ी गर्म जगह माना जाता है, लेकिन बीते एक सप्ताह से जो यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जब शाम होते ही जो लोग हैं घरों में भागना चाहते हैं, जो ऑफिस के जो काम करते हैं और रह गई बात जिला प्रशासन के द्वारा, तो अलाव की व्यवस्था कुछ चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है। और साथ ही जो कंबल की बात है, तो कंबल का वितरण अभी तक जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया गया, न ही स्कूलों के समय में किस तरह का कोई परिवर्तन किया गया। इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ स्टेशन रोड है और लोग यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, यात्रा करते हैं। धनबाद स्टेशन मुख्य चौक है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अलाव की व्यवस्था यहाँ की गई है। लोग जो राहगीर हैं वो इस अलाव का गाय बजाय आनंद लेते जरूर है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ठंड का सितम कितना है, किस तरह की व्यवस्था धनबाद में हुई है। खासकर देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं, जो यात्री हैं वो यात्रा के लिए निकले हैं। ठंड का कितना असर है? हाँ, ठंड तो है, काफ़ी है ठंड। आप जलावन की सुविधा देख सकते हैं यहाँ पे, और इससे काफ़ी हम लोगों को राहत भी है। मैं निकला हूँ रांची के लिए। ठंड तो ऐसे रांची में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी ठंड है जी। हाँ, जलावन है, बहुत अच्छा है और ऐसे होने भी चाहिए हर एक पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि जो भी राहगीर आ रहे जा रहे उनको कम से कम इस जलावन से उनको मदद मिले। देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ठंड का कितना असर हो रहा है धनबाद में और किस तरह की उन्हें कठिनाई हो रही है दुकानदारी करने में। और क्या देखिए यहाँ पर सामने जो फुटपाथ पे दुकान है, दुकानें लगी हुई हैं और लोग यहाँ पे हैं जो दुकान अपनी चलाते हैं। और क्या किस तरह का ठंड का असर देखने को मिलता है? कितना ठंड का असर होता है? बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड की वजह से दुकानदारी में दिक्कत हो रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं, दुकानदारी शाम से स्टार्ट होता था, लेकिन अभी दुकानदारी बहुत लॉस में जा रहा है। ठंड का असर दुकानदारों पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए फल के दुकानदार हैं, उनसे बंटी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ रहे हैं, लोहरदगा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लोहरदगा से पारस जुड़ गए हैं। लोहरदगा में इस वक्त ठंड कैसी देखने को मिल रही है? कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जो लोहरदगा के आसपास है पारस, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सैलानियों पर क्या असर पड़ रहा है खास तौर पर, और लोहरदगा में प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए लोहरदगा में ठंड की बात करें तो शीतलहर की चपेट में है लोहरदगा और यहाँ न्यूनतम तापमान का है शहरी क्षेत्र में 4 साढ़े 4 डिग्री है, वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ रात में 2 डिग्री तक तापमान गिर जाता है और सुबह में ओस की बूंदें जम जाती है। मतलब शीतलहर की चपेट में है लोहरदगा। हालांकि जिला प्रशासन ने ठंड से बचाव को लेकर के जानकारी और सुझाव तो दी है, लेकिन कहें कि जो कंबल वितरण होता था कहीं ना कहीं और जो शहरी क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की जाती थी, वो तमाम सुविधाएं प्रशासन की नजारा दिख रही है और लोहरदगा शीतलहर की चपेट में। वहीं
ठंड के मौसम में नए साल का आगमन है और जो क्रिसमस का गैदरिंग हो रहा है उसको लेकर के बात करें तो लोहरदगा में पर्यटक स्थल को लेकर के भी व्यवस्थाएं हैं। लोग पर्यटन के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ धरदरिया फॉल है और लावा पानी जल प्रपात है। हालांकि ठंड की अधिकतम की वजह से अभी कहें कि सैलानियों का वहाँ आगमन कम हो रहा है, लेकिन नए साल में सैलानी काफी संख्या में आते हैं और ठंड है, लेकिन जो है कि सैलानियों का ठंड का ही मजा लेने पहाड़ी क्षेत्र में लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी जो लगातार शीतलहर हवाएं दिन भर चलती रहती है, इसको लेकर के ठंड के से बचाव के उपाय भी जिला प्रशासन ने बताए हैं। हालांकि बात करेंगे, वहीं रहिए। हमसे बोलिए, हमसे बात। अरे यार यही ना। तो पारस बने रहेगा आप हमारे साथ। हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जिलों से लाइव जुड़े हुए हैं। पारस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुरेंद्र बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं। बोकारो का रुख कर लेते हैं। बोकारो में कैसी ठंड है सुरेंद्र, और इस बार सर्दी में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, ये तमाम जानकारी दर्शकों से हमारे संवाददाता सुरेंद्र साझा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, इस बार सर्दी का सितम बहुत गहरा है और ठंड के इस कहर में कई लोग जो है परेशान हैं। जो लोग रात सड़कों पर गुजारते हैं उनके लिए रात गुजारना मुश्किल हो गया है। अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कंबल का वितरण अभी तक कई जिलों में प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बोकारो में ठंड कैसी है? चूंकि रविवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही, आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पौष का महीना आ चुका है, ऐसे में प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर हम बोकारो जिले की हम बात करें तो बोकारो में 9 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर है और अधिकतम 17 से 18 डिग्री बताया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से देखा जाता है कि सुबह हो या शाम हो, लोग अपने घरों में दुबके हुए रहते हैं और जैसे जैसे ठंड कम होती है लोग काम के लिए निकलते हैं। सबसे बड़ी परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जो सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना पड़ता है और इस कड़ाके की ठंड में उन बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिला प्रशासन की अगर हम बात कर ले तो इस बार ठंड में कंबल का वितरण नहीं हुआ है, न ही अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन को कंबल और अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। जो सुदूर गांव क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लोगों को काफी इन ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम कह सकते हैं जो लोग इधर उधर घूमते हैं, जो चौक चौराहे पर अपने रात गुजारते हैं, वैसे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं और लगातार पहले नेताओं के द्वारा भी कंबल वितरण किया जाता था, लेकिन इस बार इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं देख रहा है। न कोई समाज सेवी, न कोई नेता, न जिला प्रशासन इन गरीबों की सूध लेने वाला है। हालांकि किसी तरह से लोग ठंड से बचने के लिए पेपर जलाते हैं, लकड़ियां इकट्ठा कर कर जलाते हैं, लेकिन जो रात की ठंड होती है वह कैसे गुजार रहे हैं वह लोग ही जान सकते हैं। क्योंकि ठंड के साथ साथ ओस भी गिर रहा है, कुहासा भी है और इस बार की जो ठंड है काफी ठंड। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता सुरेंद्र से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रांची में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। गढ़वा में 4 डिग्री, खूंटी में 4.1 डिग्री, लोहरदगा में 4.1 डिग्री, धनबाद में 5.5 डिग्री, हजारीबाग में 6.0 डिग्री, जामताड़ा में 5.5 डिग्री, सिमडेगा में 9.0 डिग्री, बोकारो में भी 6 डिग्री के आसपास रहा, रांची में 7.6 डिग्री और जमशेदपुर में 9.2 डिग्री तापमान रहा। हमारे संवाददाता बंटी धनबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। बंटी का रुख कर लेते हैं। बंटी, अगर हम स्कूल की बात कर ले, स्कूलों के लिए प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? क्या कोई समय में बदलाव किया गया है? और खास तौर पर क्या सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच ऊनी कपड़ों का वितरण किया गया है? जी, ऐसे बता दूं कि अभी तक तो जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया समय को लेकर कर, ना ही जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए कोई गर्म कपड़े की व्यवस्था की गई। हालांकि यहाँ भी जो तापमान कल रहा कल 5.5 डिग्री के करीब रहा है तापमान, और आज अभी शाम को आप देख सकते हैं कि शाम ढलते ही जो ठंड का है जो कहर वो शुरू हो गया है। लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। हालांकि जहाँ चिकित्सकों को भी माने तो चिकित्सकों का कहना है कि जितना से ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रहे, ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकले और गर्म ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ भी देख सकते हैं कि दुकानें हैं,
लोग है, स्टेशन रोड है और सभी गर्म कपड़े पहनकर देखिए यहाँ पर भी लोग जो है वो अपने सफ़र में जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ठंड से कितना असर ठंड का है। इससे बात किया ठंड का बहुत असर है सर। ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है और मौसम विभाग वाले लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर। सूचना के स्कूली बच्चों के लिए सर सुबह में उठना परेशानी हो रही है और कोशिश यही रहे कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम ठंड के वजह से कम स्कूली बच्चों को कुछ दिन के लिए राहत दी जाए ताकि उन लोगों को कम से कम आराम से 15 दिन 20 दिन का कम से कम दिया जाए। ऐसे जो यहाँ जो हैं लोग वो भी चाहते हैं कि जिला प्रशासन स्कूल के जो समय उसमें परिवर्तन करे और साथ जो है कि जहाँ चौक चौराहा है वहाँ पर और ज़्यादा मात्रा में अलाव की व्यवस्था कराए ताकि जो राहगीर हैं या जो स्थानीय लोग हैं उनको ठंड से राहत मिल पाए। जी बिल्कुल, बंटी बने रहेगा हमारे साथ। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं, मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सर्दी के मद्देनजर बाजार पर भी बहुत असर पड़ा है, व्यवसायियों का क्या कहना है, बाजार कैसा चल रहा है इस बार इस सर्दी के मौसम में, ये भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। वो कड़ाके की ठंड के कारण वो लोग समय पे सामान नहीं ला पा रहे हैं, जिसके कारण उनका व्यापार तो मंदा चल ही रहा है और जो खरीदार हैं वो भी अपने अपने घरों में दुबके हुए, वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे ये सर्दी का सितम जो है सिर्फ लोगों के जान पे ही नहीं है, लोगों के पेट पर भी आफत ला दिया गया कि जो रोजगार करने वाले लोग हैं वो दुकान खोलकर बैठे तो जरूर है लेकिन लोग खरीदार नहीं आ रहे हैं, कारण कि कड़ाके की ठंड है, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। जितना सामान है उतने सामान में लोग चाह रहे हैं कि आप इस समय को हम काट लें, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों पर इसका भी बुरा असर पड़ा है। दूसरी तरफ अगर वो हरी सब्जियों की बात करें, हालांकि जब ठंड में हरी सब्जी की कीमत जो है वो कम जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि हरी सब्जी की कीमत जमशेदपुर में आसमान छू रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खरीदार हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, कड़ाके की ठंड के कारण आम लोग परेशान हैं। स्कूली बच्चे कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर स्कूल नहीं जा पा रहे तो स्कूल के तरफ से पनिश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कड़ाके की ठंड जो है कि चारों तरफ से आफत ही आफत दिख रही है, चाहे व्यापार पे कहें, रोजगार पे कहें या पढ़ाई पे कहें, या दूसरी तरफ अस्पताल की बात कर ले तो अस्पताल में डॉक्टरों की चांदी है, क्योंकि लगातार जो हार्ट अटैक की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो बीमार लोग पड़ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, मौसमी बीमार के चपेट में आ रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ज्यादा अपने आप को ये मान रहा है कि उनका व्यापार चल रहा है तो वो डॉक्टर का व्यापार है, जो प्राइवेट अस्पताल के हैं या सरकारी अस्पताल के। हालांकि सरकारी अस्पताल में सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की चांदी है, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ठंड और बढ़ना है, मौसम विभाग ने लोगों से को संकेत भी दिया है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर में तापमान और नीचे लुढ़केगा। यानी आप समझिए कि जमशेदपुर जैसे गर्म शहर में अगर तापमान 9 डिग्री चला गया और वो 7 डिग्री पे आने की बात हो रही है, 6 डिग्री पे आने की बात हो रही है, तो समझिए कि जमशेदपुर में बर्फ ही बर्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आज तक कभी नहीं हुआ कि 6 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा। लेकिन इस बार जो है कि कड़ाके की ठंड जो है वो 6 डिग्री से नीचे भी जा सकता है, तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है। तो दोनों तरफ व्यापार करने वाले लोग परेशान हैं और आम लोगों की परेशानी के साथ साथ अब जानवरों की भी बात हम लोग कर ले, क्योंकि जानवर भी परेशान है। यहाँ टाटा जू है, टाटा जू में अब जानवरों को हीटर तो दिया ही जा रहा है, साथ साथ उनको चट लगाया गया है और साथ साथ अब उन्हें गुड़ दिया जा रहा है ताकि वो गर्म रहे। गुड़ खाने से कम जानवर गर्म रहेंगे, तो उन्हें जो मांसाहारी जानवर है उनको भी गुड़ दिया जा रहा है ताकि वो गर्म रहे, तो इस ठंड से बचे। तो जानवर भी परेशान है और जानवर के साथ साथ मनुष्य के तो जो हालत है वो आप समझिए कि अब अभी लगभग 5:45-6 बजने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जमशेदपुर में अब इसमें से थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और लगभग आधे 1 घंटे के बाद पूरा जमशेदपुर जो है वो थम सा जाएगा। जी बिल्कुल, तो आधे 1 घंटे के बाद जमशेदपुर थम जाएगा और
कमोबेश सभी जिलों की यही कहानी है। हर जिलों में तापमान ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हम रुक कर लेते हैं धनबाद का, हमारे साथ बंटी हमारे लाइव जुड़े हुए हैं। बंटी का रुक करते हैं। बंटी, स्कूलों की बात हमने कर ली, टाइमिंग को लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अस्पतालों में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य को लेकर यह ठंड कितना असर डाल रहा है धनबाद की जनता पर? ये देखिए, मौसम के परिवर्तन के साथ ही जो बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे बीमारियों का तो तांता अस्पतालों में देखने को मिलेगा। रोजाना जो है तकरीबन सैकड़ों लोग हैं जो इन बीमारियों को लेकर अस्पताल में जाता है। हालांकि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सुविधा काफ़ी अच्छी है, ऐसा इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं है और डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। और रह गई बात, जैसे कि डॉक्टर ने बार बार डॉक्टर भी अपील करते हैं इस चीज़ को कि ठंड से बचने की आवश्यकता है। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग वृद्ध हैं, उनको ज़्यादा उनको देखभाल करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े, और साथ ही सलाह देते हैं कि समय रहते गर्म पानी पिए। यदि किसी को सांस में लेने की तकलीफ होती हो तो उन्हें तुरंत चिकित्सा डॉक्टर के पास परामर्श ले। जी और बिल्कुल डॉक्टर्स का परामर्श लें, और यही अपील प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। बने रहिएगा बंटी। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। आपने अस्पताल का जिक्र किया मनोज, आपने बताया कि हार्ट अटैक की मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, सर्दी से बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्या अस्पतालों में कोई अतिरिक्त व्यवस्थाएं ठंड के मद्देनजर की गई हैं? यही तो हैरानी की बात है कि एक तरफ लोग जहां परेशान है, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें यह साफ कर दिया है कि हर 1 घंटा में जमशेदपुर में एक व्यक्ति हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं पूरे जमशेदपुर में। तो लेकिन आखिर इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? अस्पतालों में स्पेशल व्यवस्थाएं क्या हों? एमजीएम अस्पताल जो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इस अस्पताल में क्या व्यवस्था करे, इसका कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आपने बुलेटिन तो जारी कर दिया कि निश्चित तौर पे लोगों को बचने की जरूरत है, उनका उद्देश्य भी यही है कि लोग ठंड से बचे, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो व्यवस्था है अस्पताल है, आप जाइए अस्पताल में इलाज कराइए, बेड खाली है तो इलाज होगी, बेड खाली नहीं है तो सरकारी अस्पताल से निकलकर प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, स्पेशल वार्ड नहीं बनाया गया, या ऐसा वहां पर जो मरीज हैं, मरीज के साथ जो डॉक्टर हैं, जो हार्ट के जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर की स्पेशल ड्यूटी नहीं दी जा रही है। इसके लिए स्पेशल ओपीडी खोला जाना चाहिए था, ताकि किनको किसी प्रकार की समस्या हो तो वो सीधे ओपीडी में जाए। 24 घंटा ओपीडी चलना चाहिए। एमजीएम अस्पताल में 4 बजते ही ओपीडी बंद हो जाता है, 10 बजे ओपीडी खुलता है, 4 बजे बंद होता है। इमरजेंसी में अगर आपको इलाज कराना है तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर है वो सब डॉक्टर वो नए डॉक्टर, यानी पुराने डॉक्टर नहीं है। ये यूं कहें कि जो किसी भी बीमारी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो वहां पर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की नाकामी तो झलकती ही है, क्योंकि एक तरफ बुलेटिन जारी करते हैं तो दूसरी तरफ व्यवस्थाएं नहीं रखते हैं। सिर्फ लोगों को कहते हैं कि आप घर में रहिए, बच के रहिए, लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही है कि स्वास्थ्य विभाग कम से कम अस्पतालों में वो स्पेशल वार्ड बना ले उन मरीजों के लिए जिसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, चाहे हार्ट की मरीज हो या छोटे बच्चे हो। तो वो व्यवस्थाएं यहां पर मुकम्मल करने की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है। बाकी जो प्राइवेट अस्पताल है, लोग अपने हाल पे चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता बंटी भी धनबाद से लाइव जुड़े हुए थे। बंटी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार सर्दी कुछ ज्यादा है, न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट है। रविवार का दिन सबसे ठंडा दिन अब तक इस सीजन का रहा है। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि अगर जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले तो गर्म कपड़े पहन कर निकलें। साथ ही प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके, स्कूली छात्रों के बीच उन्हीं कपड़ों का वितरण करें। जो लोग सड़कों पर रात बिताते हैं उनके लिए अलाव और कंबल की व्यवस्था करें, ताकि इस सर्दी भरी रात में किसी की भी जिंदगी परेशान ना हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।